नमस्कार दोस्तों। आज मैं जायफल के बारे में बता रही हूँ आपको। जायफल की विशेषताएं मैं बता रही हूँ और देखिए उनके गुण क्या है, उनके फायदे क्या है, आज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो जायफल जो है एक बीज है। ये एक हमें सूखे मसालों में हम इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए सूखे मसाले में और देखिए पकवान बनाने में, रसोई में, हमारे किचन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आप लोग देख सकते हैं, इसे हम जायफल कहते हैं। देखिए ये देखिए हम ऐसे बीज के रूप में भी इसके टुकड़े करके भी हम खा सकते हैं। इसका पाउडर बनाकर भी हम इसका पकवानों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम पकवानों में इसका प्रयोग करते हैं तो देखो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पसंद से पकवानों में खाते भी है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए जायफल की जो लाभ है, जो गुण है, उसका मैं बता रही हूँ। जो अपने चेहरे पर अगर आप उसको दूध के साथ पीस कर या घिस कर आप लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो देखिए उसके दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, पिंपल्स भी दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखिए इसके पाउडर को ऐसे घिस कर, इसके पाउडर को आप देखिए चंदन में मिलाकर उसमें 2-4 ग्लिसरीन की बूंदे मिला देते हैं और अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो देखिए आप यहाँ जो चेहरे पे जो पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन का अर्थ है जो झाइयाँ होती है, काले धब्बे होते हैं, वह भी ठीक कर देता है। अगर उसे हम लगाते हैं 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पर लगाते हैं मिलाकर, तो देखिए धीरे धीरे धब्बे भी कम हो जाते हैं, पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। जो कि यहाँ पर देखिए गाल के पास होते हैं, नाक के पास होते हैं, और किसी किसी को धूप में ज़्यादा बाहर रहने के कारण यहाँ सर पर भी वो धब्बे पिगमेंटेशन आ जाते हैं। तो आप इसके साथ आप जायफल के पाउडर के साथ देखिए चंदन का पाउडर ले लीजिए और साथ ही साथ ग्लिसरीन ले लीजिए। तीनों को मिक्स करके आप लोग अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लीजिए और 15 से 20 मिनट आराम से बैठ जाइए आप। फिर इसके बाद नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। ऐसे ही आप 8 से 15 दिन करेंगे तो धीरे धीरे ये दाग धब्बे सभी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए अगर आप इनको पीस कर, अगर आपको सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, अब मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी वो कम नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और कुनकुने पानी में, देखिए ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खुनकुना पानी होना चाहिए। उसमें 2 से 3 चम्मच पाउडर ले लीजिए, उसमें पानी से एक लेप बना लीजिए, एक मलहम के जैसा लेप बना लीजिए और अपने माथे पर अच्छे से लगा लीजिए और आराम से 3-4 घंटे के लिए आराम से लेट जाइए, क्योंकि सूखने के बाद झड़ने लगता है। तो आप एक काम करें, आराम से लेटे रहिए, देखिए धीरे धीरे दर्द खींचने लगता है। ऐसे 2 से 3 दिन आप करेंगे तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए आप इसका एक छालों में, अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो आप इसे देखिए 1 गिलास कुनकुने पानी में, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कुनकुना पानी होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच जायफल का जो पाउडर मिलाइए, थोड़ा कुनकुना गर्म कीजिए और उससे कुल्ला कीजिए और गरारे कीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपके मुंह के जो छाले हैं पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और आप अच्छे से खाना भी खाने लगेंगे। और देखिए आप लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसे सुपारी के जैसे, आप लोग जैसे लोग देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो पान के साथ सुपारी खाना पसंद करते हैं, तो वैसे ही सुपारियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसे आप मुंह में पकड़कर चूसते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो गला है साफ होने लगता है, सर्दी खांसी भी साफ हो कम हो जाती है। साथ ही साथ गले में खराशी है वह भी ठीक हो जाता है। और आप लगातार ऐसा सुपारी के खाने के बाद या घूमते फिरते अगर आप ऐसा मुंह में पकड़ते हैं, आप चूसते हैं, तो देखिए आपकी जो आवाज़ है वह भी सुरीली हो जाती है, मीठी हो जाती है। देखिए बहुत सारे लोगों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कड़क होती है, हार्श होती है, हमें लगता है अब कितने ज़ोर से हम बात कर रहे हैं, हमें ऐसे लगता है। मगर जब हम इसका जायफल का टुकड़े हम जब चूसने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, नर्म हो जाती है। जब हम बात करते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगता है। तो गले के लिए भी इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए आप लोग इसे हम देखिए सीने पर भी लगा सकते हैं। जैसे बच्चे हैं उनको सीने में देखिए जकड़न हो जाती है, सर्दी के कारण सीने में जकड़न हो जाती है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो आप इसे जायफल के पाउडर को कुनकुने पानी में मिलाकर सीने पर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, उनके सीने में जो सर्दी बैठ गई है वो सर्दी भी ठीक हो जाएगी, उसमें उनके सीने में गर्माहट आने लगेगी। और जो हमारे दिल को भी है, जायफल का जो बीज है ये हमारे दिल को भी मजबूत रखता है, उसे स्वस्थ रखता है, और उसे जो कि ठंडी के कारण जकड़न महसूस होती है वो जकड़न भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ देखिए आप इसे अपने पेट में, अगर आपको गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पेट से रिलेटेड है बहुत सारी है, जैसे कि कब्ज हो, कब्ज में देखिए आपको मल साफ बराबर नहीं होता है और आप कुछ खाने भी की कोशिश करेंगे तो खाना खाए नहीं जाता है, और इसके कारण क्या होता है, आप ज़्यादा देर आपको भूख भी नहीं लगती है कब्ज के कारण। तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके
चूसते हैं खाना खाने के बाद है, तो धीरे धीरे पाचन शक्ति आपकी अच्छी हो जाती है, डाइजेस्ट अच्छे से होता है। और साथ में देखिए आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। और देखिए, और जिन स्त्रियों को देखिए जो जिनका बच्चा होने वाला है, जो प्रसव होता है, प्रसव का अर्थ है यहाँ पर बच्चा पैदा होना, जिन स्त्रियों को बच्चा पैदा हुआ है, तो उन स्त्रियों को देखिए बाद में बच्चा होने के बाद कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे वक्त में उन स्त्रियों को देखिए जायफल को पाउडर को पानी में मिलाकर 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच ले सकते हैं, और अपने हिसाब से लेप बनाकर उसे अपने पेट के नीचे के हिस्से पर और कमर के हिस्से में उसे लगाना चाहिए। और सवेरे शाम ऐसा लगाने से, डेली 2 या 3 घंटे लगाने से, ये देखिए 1 हफ्ते भर के अंदर ही उनके कमर के दर्द और पेट का जो नीचे का दर्द का जो हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, वहाँ पे जो दर्द हो रहा है वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे समय में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और देखिए जिन स्त्रियों को देखिए हर स्त्रियों को देखिए हर महीने में महीनावारी की बात होती है, महीनावारी होता है, यानी कि उन्हें देखिए पीरियड्स होते हैं जो कि 5 दिन का होता है, महीने में 5 दिन का पीरियड होता है। तो ऐसे समय में जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके जायफल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जायफल की जो तासीर है गर्म होती है। तो ऐसे वक्त में उन्हें इसका प्रयोग ना करें, इन्हें खाना नहीं चाहिए और उसे लगाना भी नहीं चाहिए। अगर ये 5 दिन खत्म हो जाए, ये महीनावारी के 5 पीरियड के 5 दिन खत्म होने के बाद हमें नॉर्मल इंसानों के जैसा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट है, वो स्त्रियां भी जायफल का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो उनकी तासीर गर्म है। तो इसलिए उन्हें गर्भवती स्त्रियों को जायफल से दूर ही रहना है। और साथ ही साथ देखिए जायफल के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जो सर्दी जुकाम है, तो सर्दी जुकाम को भी ठीक कर, अगर आप देखिए जायफल के पाउडर को शहद में मिलाकर खाते हैं, ऐसा मिला लेते हैं, हाथ में डालकर मिला लेते हैं और उसके पाउडर के साथ हम शहद को हम खाते हैं, तो सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है। अगर हमें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बार बार सर्दी का अटैक होता है, जुकाम होते रहता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी हमें चाबना चाहिए, जिसके चूसते रहते हैं तो हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें जायफल के बहुत सारे गुण हैं जो हम हमारे किचन में भी उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हमें एक औषधि के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें फ़ायदा ही देगा। देखिए हम छोटे छोटे बीमारियों के लिए मेडिकल पर जाना या डॉक्टर्स के पास जाना नहीं होता है हमसे, तो ऐसे छोटे छोटे हम नुस्खे हम जब आजमाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।